समुद्र के किनारे बसा एक छोटा गांव शांत और सुंदर था, लेकिन यहाँ के लोग संघर्षों से भरे थे। गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम रघु था। रघु ने अपने पिता से बचपन से मछली पकड़ने की कला सीखी थी और जब पिता का निधन हुआ तब वह इस जिम्मेदारी को अकेले निभाने लगा। रघु की नाव पुरानी और जर्जर हो चुकी थी और उसका जाल भी जगह जगह से फटा हुआ था। फिर भी हर सुबह वह सूरज उगने से पहले समुद्र में मछलियां पकड़ने निकल जाता था। उसकी मेहनत और निडरता ने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। जैसे ही शाम ढलती, रघु अपने पकड़े गए मछलियों को गांव के बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेता। रघु की एक छोटी बेटी थी, चंपा, जो पढ़ाई करना चाहती थी। उसकी माँ कई साल पहले चल बसी थी। चंपा समझदार बच्ची थी और डॉक्टर बनकर गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करना चाहती थी, लेकिन रघु के पास इतने पैसे नहीं थे कि चंपा को स्कूल भेज सके। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करते हुए अपनी बेटी के सपनों को साकार करने का प्रयास किया। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। लहरें इतनी बेकाबू थीं कि नावें डूबने लगीं। रघु ने अपनी टूट-फूट भरी नाव में जान हथेली पर रखकर समुद्र में उतरने का फैसला किया। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने कहा, अगर आज मछलियां नहीं पकड़ी तो चंपा भूखी सोएगी। एक तूफान में रघु की नाव उलट गई और घंटों बाद वह किनारे पर बेसुध मिला। उसके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उसकी मुट्ठी में मछलियों का एक थैला था। गांव वालों ने उसकी जान बचाई और उसकी हिम्मत ने सबको भावुक कर दिया। उस दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जो शहर में अमीर बन चुके थे, रघु की कहानी सुनने आए। उन्होंने चंपा की पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर लिया और रघु को नई नाव दी। वर्षों बाद चंपा डॉक्टर बन गई और गांव लौट आई। उसने एक छोटा क्लिनिक खोला और लोगों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया। रघु अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून है। उसने अपने संघर्ष से जो सपना देखा था उसे साकार किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे इरादे और प्यार में बलिदान की भावना से हम किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को पहचान सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।